पैरवी करते हैं, जिस इमाम के हम मुकल्लिद हैं, उसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है। आपके पड़ोस में आपका जो पड़ोसी था वो एक शराबी आदमी था। रोजाना इमाम आजम अबू हनीफा के घर की तरफ रुक करके गाली देता था, रोजाना उटांग पटांग बोलता था, रोजाना बदतमीजी वाले अल्फाज बोलता था। एक दिन उसकी आवाज नहीं आई। इमाम आजम अबू हनीफा ने पूछा, रात में जो शराबी शराब पी करके नशे में धुत होकर के गालियां बकता है, उसकी आवाज रात नहीं आई। किसी ने कहा, हजरत उसे तो पुलिस ने पकड़ लिया, उसे तो पुलिस पकड़ करके ले गई। इमाम आजम को जब पता चला, कहा मेरा पड़ोसी है, आप उसको छुड़ाने के लिए जेल पहुंचे, आप उसको छुड़ाने के लिए जाकर के सिपाहियों से कहते हैं, ये जो जेल के अंदर मेरा पड़ोसी बंद है, इसे रिहा करो। सिपाहियों ने कहा, हजरत आप यहाँ क्या करने आए हो? अरे ये तो शराबी है, ये गालियां बकता है, लोगों को परेशान करता है, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करके लाए हैं। फरमाया ये मेरा पड़ोसी है, इसे रिहा कर दो। तो वो जेल के अंदर से कह रहा है, लोग हमें रुसवा करना चाहते हैं, लोग हमें जलील करना चाहते हैं, लोग अपने एहसान हम पर लादना चाहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा से सिपाही ने कहा, देखा आपके बारे में कैसा बोल रहा है, फरमाया इसको रिहा कर दो। सिपाहियों ने रिहा कर दिया। आप हाथ पकड़ के लेकर के चलने लगे। शराबी था। इमाम आजम ने फरमाया, मैं तुझे जलील नहीं करना चाहता, मैं तुझे रुसवा नहीं करना चाहता, अरे मैं तो तुझे दलदल से निकाल करके हिदायत के रास्ते पे लाना चाहता हूँ, मैं तो तुझे नेकी के रास्ते पे लाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाथ इमाम आजम अबू हनीफा का हाथ पकड़ के कहता है, हजरत मुझे माफ कर दो, और आज मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद कभी शराब के करीब नहीं जाऊंगा। बुराई से भी रोका गया है। अब आओ, अदल किसे कहते हैं, इंसाफ किसे कहते हैं? तो अदल कहते हैं हर हकदार को उसका हक अदा दिया जाए, हर हकदार को उसका हक दिया जाए, ये इंसाफ है। आका फरमाते हैं, ऊतू कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हकदार को उसका हक दो। अब वो हक क्या है? माँ बाप के हक हैं तो उनको अदा करो, भाइयों के हक हैं तो उनको अदा करो, बहनों के हक हैं तो उनको अदा करो, औलाद के हक हैं तो उसे अदा करो, पड़ोसियों के हक हैं तो उसे अदा करो, रिश्तेदारों के हक हैं तो उन्हें अदा करो। इस आयते करीमा में अल्लाह ने सबसे पहले फरमाया इंसाफ करो। इंसाफ आज अगर देखा जाए तो क्या आज हम वाकई हुकूक की अदायगी में लगे हुए हैं? दो हुकूक हैं, एक है अल्लाह के हुकूक और दूसरे हैं बंदों के हुकूक। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो हुकूक हैं, अगर उसकी अदायगी में कोताही हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान और कुदरत है, अल्लाह चाहे तो माफ फरमा दे और अल्लाह चाहे तो पकड़ फरमा ले। मेरे अजीजों, लेकिन बंदे का जो हक है अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा कयामत के दिन, जब तक वो बंदा माफ नहीं कर देगा। अल्लाह ताला भी माफ नहीं फरमाएगा जब तक वो बंदा माफ नहीं कर देगा। अगर किसी का रुपया मारे बैठे हो तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा जिसका वो पैसा है, तब तक अल्लाह भी माफ नहीं फरमाएगा। अगर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है और दुनिया से चले गए, जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए जिसका हक है उसका हक दुनिया ही में दे दो। ये दुनिया चंद दिन की है, हम रहने कितने दिन दुनिया में आए हैं। बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया में आए और इस दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले इस दुनिया में आए और ये दुनिया छोड़ करके चले गए। तुमने देखा नहीं कारून के पास कितना खजाना था? शेख सादी फरमाते, कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंजदाश, नौशेर बाना मुर्दवा नामे निकू गुजाश। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, इतनी दौलत थी उसके पास में। मूसा पैगंबर ने उससे फरमाया कि तू अपने माल की ज़कात निकाल। एक लफ्ज उसने बोला था, अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह गरीब हो गया, अब अल्लाह हमसे दौलत मांग रहा है। इतना कहना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। तुमने शद्दाद का अंजाम नहीं
देखा। शद्दाद को भी अल्लाह ने बादशाहत दी और उस जालिम ने दुनिया ही में मसनूई जन्नत बनाई। और जब उसे देखने के लिए निकला तो जब देखने गया एक पैर घोड़े पर और एक पैर जमीन पर, अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया इसकी रूह निकाल ले। सूखी लकड़ी की तरह जमीन के ऊपर गिरा। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। अरे कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे इमाम साहब जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं, कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। मेरे अजीजों क्यों ना ऐसे काम करके जाओ कि इधर जनाजा उठे उधर लोग कहें कि एक नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। अभी तुमने 3-4 साल पहले कोरोना काल में नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे। घर वाले लेने तक नहीं गए, औलाद उठाने तक नहीं गई, परिजन देखने तक नहीं गए। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिम और हाफिजों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान मंजरी साहब क़िबला। बहुत अच्छे काम मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। है दुनिया कितने दिन की? अभी 2-3 दिन पहले जुमे के दिन की बात है, नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया का दौर है अभी। बच्चे को मैंने उस पे पब्लिक ऐप पे आई थी वो न्यूज़, और वो सही बात है। जुमे की नमाज पढ़ के रील बनाने के लिए गया था, और रील बनाते हुए वो जो नया हाईवे आपकी तरफ से निकल के जा रहा है उसके पत्थर पे खड़े होकर रील बना रहा था। नीचे पैर फिसला गिरा, पत्थर ऊपर गिरा, वहीं खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, गायबोज उर्स रज़वी उर्स के मौके पे आप अल्लाह के वली के उर्स में आए, एक बार दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, अगर गाने सुन के दुनिया से चले गए और कब्र के अंदर अपने नबी को क्या जवाब दोगे? कान में ईयरफोन लगा के, ब्लूटूथ लगा के, रोड पे गाने सुन के, गाड़ियां तेज दौड़ाने वालों, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। आदमी एतकाद रख ले तो उसका ईमान चले। अगर इसी हाल में गाने सुन के आप सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? रात में फिल्में देख के सोने वालों, फिल्म देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीब मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव आयन मझधार है क्या होना है। आज हम अपनी कब्र को भूल गए।
कब्र की तारीकी को भूल गए, कब्र की सख्ती को भूल गए, कब्र के दबाने को भूल गए, कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए। आज एक चिमटी मेरे कान में चली जाए, रात भर नींद नहीं आती मुझको, मैं जागता रहता हूँ। डॉक्टर से कहूंगा मेरी कान की चूटी निकाल दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। कब्र के अंदर कैसे कैसे कीड़े मकोड़े, क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का। कभी सोचा हमने कब्र के अंदर जाने की कोई तैयारी है हमारी? फजर में वही गिने चुने 4-5 नमाजी, इशा में वही गिने चुने 4-5 नमाजी। एक अल्लाह के वली किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए तो उन्होंने देखा अजान हो गई, लेकिन बस्ती का कोई आदमी नमाज पढ़ने नहीं आया, एक आदमी भी नमाज पढ़ने नहीं आया। तो आपने दोबारा से अजान दे दी, और जब दोबारा से अजान दी तो सब मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो गए, इमाम साहब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने 2 बार अजान क्यों पढ़ दी, 2 बार अजान क्यों पढ़ दी। तब अल्लाह के वली आए, आपने फरमाया कि अल्लाह की इबादत के लिए तो तुम घर से नहीं निकले, लेकिन खुराफात फैलाने के लिए अपने घर से निकल आए, खुराफात फैलाने के लिए घर से निकल आए। ये हाल आज हमारा होता जा रहा है। हम नमाज तो नहीं पढ़ेंगे मस्जिद में जाकर के, लेकिन इमाम की हर हरकतों पे हमारी नजर रहेगी। पता इमाम साहब गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, इमाम साहब ये काम कर रहे हैं, इमाम साहब वो काम कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते। हदीस पाक में है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इमामो ज़ामिनुन, इमाम ज़ामिन है। अरे जिसके पीछे हम अपनी नमाजों की जमानत देते हैं, इमाम के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, फिर बाहर निकल के मस्जिद से उसी इमाम की हम बुराई करते नजर आते हैं। ये हाल आज हमारे मुआशरे का होता जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। आज हमारा हाल ऐसा बनता चला जा रहा है कि आज हम अपनों से बुराइयां किए हुए हैं, आज अपनों की हम बुराइयां करते नजर आते हैं और गैरों को हम सीने से लगाते नजर आते हैं। पैगंबर इस्लाम की एक हदीस में आपको सुनाता हूँ। आका ने 1500 साल पहले फरमाया, इज़न्नास अज़हरुल इल्म व ज़य्युल अमल व तहाब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब। आका फरमाते कुछ ऐसे लोग होंगे कि इल्म होगा उनके पास में, लेकिन अमल नहीं होगा उनके पास में। आगे मेरे आका फरमाते व तहाब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब, जुबान से मोहब्बत करेंगे और दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। सिर्फ जुबान से मोहब्बत का दावा करेंगे और दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे, दिलों में नफरतें भरी हुई होंगी। व तकातउ बिल अरहम, और रिश्तेदारियां तोड़ते होंगे, रिश्तेदारियां खत्म करेंगे। ऐसे लोगों के लिए आका फरमाते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है, उसके फरिश्तों की लानत है और उसके रसूल की लानत है। ऐसे लोगों को अल्लाह कयामत के दिन बहिरा करके उठाएगा, अल्लाह कयामत के दिन उनको अंधा करके उठाएगा। अल्लाह अकबर। अब जरा मुझे बताइएगा, आज हमारा हाल ये है, अगर कोई मुसलमान भाई हमारा मकान बनाने लगे, वो पूछेंगे कैसा मकान बन रहा है, तो जुबान से कहेंगे बहुत अच्छा मकान बना रहे हो। थोड़ी दूर बढ़ेंगे, कहेंगे पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है, पता नहीं इसके पास दौलत कहाँ से आ रही है। पता चला जुबान से तो मोहब्बत है, लेकिन दिलों में नफरतें भरी हुई है, दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ है। भाई भाई से जल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से जल रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से जल रहा है, एक दूसरे का एक नफरत का माहौल बना हुआ है। मेरे अजीजों, हर हकदार को उसका हक दो, भाइयों को उनका हक दो, माँ बाप को उनका हक दो, रिश्तेदारों को उनका हक दो, पड़ोसी को उसका हक दो। अरे पड़ोसी के बारे में तो यहाँ तक आया है कि पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम है, और अगर वो भूखा है तो हमारा इस्लाम कहता है कि उस पड़ोसी के घर में खाना पहुँचाओ, उस पड़ोसी के घर में खाना पहुँचाओ। ये हमारा इस्लाम कहता है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, लेकिन भूखा नहीं होना चाहिए। पैगंबर इस्लाम ने कैसे हुकूक बताए हैं, आज उन हुकूकों की रियायत हम नहीं करते, आज हम उन हुकूक की पासदारी नहीं करते। मेरे अजीजों, मेरे आका की शरीयत पर अमल करोगे, नबी के बताए रास्ते पे चलोगे, जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। आका ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। कितने हक हैं मुसलमान के मुसलमान पे? 5 हक हैं। आका फरमाते हैं, जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दो। कितनी भी लड़ाई सही तुम्हारी, कितनी भी बुराई सही, अगर मुसलमान भाई सलाम कर रहा है तो उसके सलाम का जवाब दो।
आका फरमाते हैं दूसरा हक, जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दो। छींक आए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। तीसरा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर यह है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। दावत कबूल करना नबी की सुन्नत है। अगर वो दावत कर रहा है तो उसकी दावत को कबूल करो। ये नहीं कि खानदान में एक की दावत रह गई और बाकी लोगों की कर दी तो बाकी कह रहे हैं हमें तेरी दावत कबूल नहीं है। किसी मुसलमान का दिल तोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह है। दावत कबूल कर लो, जाना ना जाना आपके इख्तियार में। दावत कबूल करो और वलीमे का खाना हो और कोई उज़्र शरई नहीं है, कोई शरीयत ऐसा उज़्र नहीं है जिसको शरीयत ने मना किया हो, तो मेरे अजीजों वलीमे की दावत को छोड़ना नहीं चाहिए। उस दावत में जरूर शामिल हो, क्योंकि वलीमा सुन्नत है और वो नबी की सुन्नत अदा कर रहा है। उस सुन्नत के मौके पे तुमको उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन नबी ने जो फरमाया है उसे भी सुनो। नबी ने फरमाया वो वलीमे का खाना बहुत बुरा है जिसमें सिर्फ अमीरों को पूछा जाए, गरीबों को न पूछा जाए। और आका फरमाते वो खाना बहुत अच्छा है वलीमे का जिसमें गरीबों की दावत की जाए। आज हाल ये हो जाता है अमीरों को तो ढूंढ ढूंढ के कार्ड पहुंचाए जाते हैं और गरीबों की कोई खैरियत तक नहीं देता। मेरे अजीजों, नबी की शरीयत पे अमल करो। आका ने क्या फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक है। पहला हक सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, छींक आए तो छींक का जवाब दे। तीसरा हक जब वो दावत करे तो दावत को कबूल करे। चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए, उसे कोई तकलीफ हो जाए तो उसे देखने के लिए जाए। बीमार मुसलमान भाई है तो उसे देखने के लिए जाना चाहिए। बीमार को देखने में कितना सवाब है। आका फरमा जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान बीमार भाई को देखने जाता है तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है, वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितना सवाब है बीमार को देखने जाना, कितना सवाब है। अल्लाह अकबर। शादी में जाएंगे तो एक लिफाफा लेके हम जाते हैं, उसमें हमें ये लगता है ना कि ये वापस हमें मिल जाएगा जब हमारे घर में कोई फंक्शन होगा। मेरे अजीजों, एक पैगाम है मेरा, जब किसी मरीज को देखने जाया करो हॉस्पिटलों में, अल्लाह अकबर, कैसे कैसे लुटेरे बैठे हुए होते हैं। हमदर्दी नाम की चीज नहीं होती। हॉस्पिटल में आप जाएंगे, कोई गरीब कितना भी चीखे चिल्लाए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि मैं अपने अजीज का इलाज करा सकूं, तो उसको ताना देते हैं, बता देते तो किसी सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाता। मेरे अजीजों, एक पैगाम लेकर के जाओ। जब किसी बीमार मुसलमान भाई को देखने जाओ, तुम्हें लगे कि वो गरीब है तो थोड़ी साइड से उसकी मदद कर दिया करो। कभी दवाइयों के जरिए मदद कर दिया करो, कभी उसके बच्चों के जरिए मदद कर दिया करो। मेरे अजीजों, अल्लाह राजी हो जाएगा, उसका रसूल राजी हो जाएगा, और अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया, जब तक दुनिया में रहोगे आराम से रहोगे, मरने के बाद कब्र में आराम से रहोगे। ये छोटी छोटी नेकियां बड़ा सुकून पहुंचाती है, ये छोटी छोटी नेकियां बड़ा आराम पहुंचाती हैं। देख लिया करो, कोई मुस्तहिक नजर आए तो रास्ते में उस मुस्तहिक को थोड़ा बहुत भी अगर सदका कर दोगे आप, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उम्र बढ़ा देगा। मेरे आका फरमाते हैं सदका करने से उम्र बढ़ जाती है, और सदका बलाओं को दूर कर देता है, सदका मुसीबतों को टाल देता है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मेरे आका ने फरमाया कि मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं, उन्हीं में से एक हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाओ। और 5वां हक आका इरशाद फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हुआ करो। जब इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हुआ करो। और मेरा एक पैगाम है आप लोगों को कि जब किसी के यहाँ जनाजे में जाओ तो नमाज जनाजा जरूर पढ़ना।
क्यों? क्योंकि नमाज जनाजा जब तुम पढ़ोगे तो इसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि अगर मैयत गुनाहगार है और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है, परहेजगार है, तो अल्लाह उसके सदक़े में मैयत को बख्श देता है। और अगर मैयत बख्शी हुई है और नमाज जनाजा पढ़ने वाले गुनाहगार हैं तो अल्लाह उस मैयत के सदक़े में नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। जनाजे में जरूर शामिल हुआ करो। बहुत अच्छा पैगाम। आज हम जनाजों में शामिल नहीं होते, दूर रुमाल रख के खड़े हुए नजर आते हैं। दो वजह से मुसलमान जनाजे में शामिल नहीं होता है। एक वजह तो ये है कि वो इंसान को नमाज जनाजा याद नहीं, और अगर याद नहीं तो क्यों याद नहीं है? दुकान का सारा हिसाब याद है, मार्केट का सारा हिसाब याद है, सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग उधार सौदा लेकर गए, कितने नकद लेकर गए, सब पता है। किसने कितने पैसों का सामान लिया, सब पता है। याद नहीं है तो नमाज याद नहीं है, याद नहीं है तो कुरान याद नहीं है, याद नहीं है तो नमाज जनाजा याद नहीं है। और कुरान के लिए तो अल्लाह ने फरमाया है, हमने कुरान को पढ़ने के लिए आसान कर दिया। जितना कुरान आसान है इतनी कोई किताब आसान नहीं। मेरा दावा है, दावा, आप एक पारा पढ़ लीजिए इमाम साहब से सही से, किसी मौलाना की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कुरान खुद घर में बैठ के पढ़ लेंगे। सिर्फ एक पारा सही से पढ़ लीजिए। अरे अगर कोई सही से नूरानी कायदा पढ़ लेना तो वो कुरान पाक पढ़ने लगेगा, लेकिन पढ़े तो कोई। हमारी तो सोचें बदल गई, हमारी तो ज़हनियतें बदल गई। मेरे अजीजों, आदमी ये इस वजह से नमाज जनाजा नहीं पढ़ता कि उसे याद नहीं है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो पाक नहीं है। अगर पाक नहीं है तो जनाजे में शामिल क्यों हुआ? नापाक आदमी के बारे में हदीस पाक में आता है, आका इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में जानदार की तस्वीर लगी हो, फोटो लगी हो, और आका फरमाते जिस घर में जुनबी हो, नापाक हो, जिस पर गुस्ल वाजिब हो, आका फरमाते उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। अब मुझे बताओ, आज हम घरों में कमाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन रोना रोया जाता है कि कमाने वाले तो 4-5 लोग हैं, लेकिन पैसा इधर आता है उधर चला जाता है। हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, हमारे घर में बरकतें नहीं है, पैसा इधर आया उधर चला गया। तो आज मैं आपको एक पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ, बरकत कैसे होगी हमारे घर में? तो सुनो, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाया मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुत्ता है, जिस घर में जानदार की तस्वीर है, जिस घर में जुनबी है, नापाक है, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज सुबह के वक्त में रोजी तकसीम होती है और हम बिस्तर पे पड़े पड़े सो रहे हैं। जो तरीके मुसलमानों के थे वो गैरों ने अपना लिए। कभी कभी गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो तो सुबह सुबह कोई दरवाजे पे झाड़ू दे रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई बाहर टहलता हुआ नजर आता है। जो आज तरीके हमारे थे वो गैरों ने अपना लिए और हम पड़े पड़े बिस्तरों पे सो रहे हैं। सूरज की लाइट हमको जगा रही है, फिर कहते मौलाना बरकत नहीं हो रही है, मौलाना परेशान बहुत है, बीमारियां घर का तबाह, बीमारियों ने घर को घेर रखा है, क्या करें मौलाना? तो सुनो मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम फजर की नमाज पढ़ के हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए। हजरत फातिमा ने नमाज पढ़ ली है, थोड़ी देर आराम के लिए लेटी हजरत फातिमा को मेरे नबी ने पैर का अंगूठा पकड़ के हिला के इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमा रहा है। जिस वक्त रोजी बट रही है हम बिस्तरों पे पड़े सो रहे हैं, जिस वक्त रोजी बट रही है हम आराम से बिस्तर पे पड़े हैं और फिर रोना रोते हैं मौलाना परेशान बहुत है, घर में बरकतें नहीं हो रही है, हमारे घरों को मुसीबतों ने घेर रखा है। मेरे अजीजों, 5 वक्त की नमाज को बाजमात अदा करो, फिर देखो तुम्हारे घर में बरकतें कैसे होती हैं, फिर देखो बरकतें कैसे तुम्हारे घर का तवाफ करती हैं। तो हर एक के हक हैं मेरे अजीजों। आओ मैं आपको बताता हूँ हमारे बुजुर्गों ने कैसे हुकूक को अदा किया है। आज अगर हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं होता हम उससे बात नहीं करते, हमारा पड़ोसी अगर नेक नहीं है हम उससे
से कलाम नहीं करते। आओ मैं उस इमाम की शान आपको बताऊं जिसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है। मसाइल शरइया में जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं, जिस इमाम के हम मुकल्लिद हैं, उसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है। आपके पड़ोस में आपका जो पड़ोसी था वो एक शराबी आदमी था। रोजाना इमाम आजम अबू हनीफा के घर की तरफ रुक करके गाली देता था, रोजाना उटांग पटांग बोलता था, रोजाना बदतमीजी वाले अल्फाज बोलता था। एक दिन उसकी आवाज नहीं आई। इमाम आजम अबू हनीफा ने पूछा, रात में जो शराबी शराब पी करके नशे में धुत होकर के गालियां बकता है, उसकी आवाज रात नहीं आई। किसी ने कहा, हजरत उसे तो पुलिस ने पकड़ लिया, उसे तो पुलिस पकड़ करके ले गई। इमाम आजम को जब पता चला, कहा मेरा पड़ोसी है, आप उसको छुड़ाने के लिए जेल पहुंचे, आप उसको छुड़ाने के लिए जाकर के सिपाहियों से कहते हैं ये जो जेल के अंदर मेरा पड़ोसी बंद है, इसे रिहा करो। सिपाहियों ने कहा, हजरत आप यहाँ क्या करने आए हो? अरे ये तो शराबी है, ये गालियां बकता है, लोगों को परेशान करता है, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करके लाए हैं। फरमाया ये मेरा पड़ोसी है, इसे रिहा कर दो। तो वो जेल के अंदर से कह रहा है, लोग हमें रुसवा करना चाहते हैं, लोग हमें जलील करना चाहते हैं, लोग अपने एहसान हम पर लादना चाहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा से सिपाही ने कहा, देखा आपके बारे में कैसा बोल रहा है, फरमाया इसको रिहा कर दो। सिपाहियों ने रिहा कर दिया। आप हाथ पकड़ के लेकर के चलने लगे। शराबी था। इमाम आजम ने फरमाया, मैं तुझे जलील नहीं करना चाहता, मैं तुझे रुसवा नहीं करना चाहता, अरे मैं तो तुझे दलदल से निकाल करके हिदायत के रास्ते पे लाना चाहता हूँ, मैं तो तुझे नेकी के रास्ते पे लाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाथ इमाम आजम अबू हनीफा का हाथ पकड़ के कहता है, हजरत मुझे माफ कर दो, और आज मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद कभी शराब के करीब नहीं जाऊंगा। देखो हमारे बुजुर्गों ने कैसे दीन का काम किया है, देखो हमारे बुजुर्गों ने कैसे दीन की खिदमत को अंजाम दिया है। यही इमाम आजम अबू हनीफा है। मेरे अजीजों, रमजान शरीफ के महीने में 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म फरमाते थे इमाम आजम अबू हनीफा। और जिस जगह आपकी कब्र शरीफ है, उस जगह आपने 7000 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाया है। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 30 साल लगातार रोजे रखे, जिन्होंने 40 साल इस हाल में गुजारे कि ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 1500 दिरहम खर्च करके एक लिबास सिलवाया जिसको सिर्फ रात में अल्लाह की इबादत के लिए पहनते थे। और आपने फरमाया, अल्लाह के लिए जीनत पकड़ना ज्यादा बेहतर है लोगों के लिए जीनत पकड़ने से। आज हमारा हाल ये हो गया कि हम जब शादी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, जब किसी के यहाँ वलीमे में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, और जब मस्जिद में आएंगे तो पुराने कपड़े पहनकर, मस्जिद में आएंगे तो बोसीदा कपड़े पहनकर, मस्जिद में आएंगे तो फटे पुराने कपड़े पहनकर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, ऐ औलादे आदम हर नमाज के लिए अच्छे कपड़े पहनो, ऐ औलादे आदम हर मस्जिद के लिए जीनत पकड़ो। हमें अच्छा लिबास पहनना है तो अल्लाह की इबादत के लिए पहनना है, हमें अच्छे कपड़े पहनना है तो अल्लाह की इबादत के लिए पहनना है। मेरे अजीजों, ये कौन कह रहा है? ये हमारे बुजुर्गों की सीरत पैगाम दे रही है, ये इमाम आजम अबू हनीफा की सीरत पैगाम दे रही है। हमारी जिंदगी देखिए कैसे गुजर रही है, और हमारे बुजुर्गों की जिंदगी देखो कैसे गुजर रही है। आज हम बस दौलत दौलत पैसा पैसा, यही हमारा मशगला बन गया। मुझे पैसा चाहिए, किसी का हक मार के मिले मुझे पैसा चाहिए। मैं मस्जिद में भी जाता हूँ तब भी मुझे बाल बच्चों की फिक्र सताती रहती है। मैं हज करने के लिए भी चला जाऊं तो दौराने तवाफ भी मुझे बाल बच्चे याद रहते हैं। क्या गौसे आजम के पास औलाद रही थी? क्या गरीब नवाज के पास औलाद नहीं थी? अरे गौसे आजम की 49 औलाद थी, 4 बीबियां थी, 49 औलाद सरकार गौसे आजम की। फिर उनके घर का गुजारा कैसे चलता था? तो सुनो कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं है।
वाह, जो जिंदाबाद। अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे पाके हुजूर दादा मियाँ, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। मेरे अजीजों